ओम शांति। आज 5 फरवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको मैनर्स सिखा रहे हैं। देवी देवता बनने से पहले मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। आपकी चाल चलन, बातचीत बहुत रॉयल होनी चाहिए। जब भी किसी से मिलते हैं बहुत नम्रता से बात करनी है। देवी देवताएं कैसे होते हैं, बाबा ने आज रियलाइज कराया कि भक्ति मार्ग में कोई नमस्ते करता है, कोई राम राम करता है, कोई चरण स्पर्श करता है। यहाँ पर आपको नम्रता का गुण धारण करना है, देही अभिमानी बनना है। ऐसे तो कोई मिलते हैं तो उनको नमस्ते कहते हैं, शीश झुका करके नमस्कार करते हैं। लेकिन यहाँ बाबा कहते एक फैमिली है, यहाँ पर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। यहाँ पर जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, आत्मिक दृष्टि से देखते हुए एक दूसरे को ओम शांति बोलते हैं, स्वधर्म की स्मृति दिलाते हैं। योग बल की करामात बाबा ने सिखाई कि जिन बच्चों में योग बल होगा वो कभी भी इधर उधर की बातों में कभी भी झटका नहीं खाएंगे, कभी उन्हें दुख नहीं होगा। कोई भी शरीर छोड़ेंगे तो वो समझेंगे कि इस आत्मा का पार्ट इतना ही था। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना, अर्थात श्रेष्ठ स्थिति एक बहुत बड़ा हलवा है। आपकी स्थिति कभी बिगड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि जानते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अब घर जाना है, इसलिए देह सहित सबसे ममत्व मिटा देना है। जरा भी कहीं ममत्व होगा तो बुद्धि भटकती रहेगी। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है ये विनाशी है। बुद्धि से डिटैच हो जाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। क्वेश्चन है, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? जिनमें योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कहां भी लगाव नहीं होगा। समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेगी। ओम शांति। ये ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती। दुनिया में नमस्ते अथवा राम राम आदि कहते हैं, यहाँ पे सब बातें हैं नहीं चल सकती, क्योंकि एक फैमिली है। फैमिली में एक तो को कोई बार बार नमस्ते गुड मॉर्निंग करे, इतना शोभता नहीं। घर में तो खाना पीना, ऑफिस में गए फिर आए, ये सब चलता रहता है। बार बार नमस्ते करने की कोई दरकार नहीं रहती। गुड मॉर्निंग का फैशन भी यूरोपियन से निकला, नहीं तो आगे कुछ चलता नहीं था। कोई सत्संग में आपस में मिलते थे तो नमस्ते करते हैं, पाँव पड़ते हैं। ये पाँव आदि पढ़ना नम्रता के लिए सिखाते हैं। यहाँ तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आत्मा आत्मा को क्या करेगी, फिर भी कहना तो होता है। जैसे बाबा कहेंगे, बाबा नमस्ते। अब बाबा कहते हैं, मैं साधारण तन के द्वारा तुम्हें पढ़ाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूँ। कैसे? सो जब बाबा सम्मुख हो तब समझाएं, नहीं तो कोई कैसे समझे। ये बाबा सम्मुख बैठ के समझाते हैं तो बच्चे समझते हैं। दोनों को नमस्ते करनी पड़े, बाप दादा नमस्ते। ध्यान से समझेंगे। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा बैठे हैं, तो ये हो गए बाप दादा। जब हम मिलते हैं तो हमें कहना चाहिए बाप दादा नमस्ते। कहीं बाहर जाएंगे तो बाप दादा का परिचय देना है। बाहर वाले अगर ये सुनेंगे तो मूंझेंगे कि ये क्या कहते हैं बाप दादा। डबल नाम भी बहुत मनुष्यों के होते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण। ये जैसे कि स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए, तब ये तो है बाप दादा। इन बातों को तुम बच्चे समझ सकते हो। जरूर बाप बड़ा ठहरा। वह नाम भले डबल है परंतु है तो एक ही ना, फिर दोनों नाम क्यों रखिए।
अब तुम बच्चे जानते हो ये रॉन्ग नाम है। बाबा को और तो कोई पहचान ना सके। तुम कहेंगे नमस्ते बाप दादा, बाप फिर कहेंगे नमस्ते। जिस्मानी रूहानी बच्चे नमस्ते, परंतु इतना लंबा शोभता नहीं। अक्षर तो राइट है। तुम अब जिस्मानी बच्चे भी हो तो रूहानी भी हो। इस समय जिस्मानी भी हो रूहानी भी हो। शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। फिर प्रजापिता भी जरूरी है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, सब भाई भाई हैं। ब्रह्मा की संतान भाई बहनें, शिव पिता की संतान आत्मा रूप में भाई भाई हैं। प्रवृत्ति मार्ग हो जाता तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से प्रजापिता भी सिद्ध हो जाता। इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। बोलो, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से नहीं मिलता। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये है रचना। इसी का रचयिता है शिव। शिव के लिए तो कोई कह ना सके इनका क्रिएटर कौन। शिव का क्रिएटर कोई होता नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये रचना है, इनके भी ऊपर है शिव, सब आत्माओं का बाप। अब क्रिएटर है तो प्रश्न उठता है कब क्रिएट किया। नहीं, ये तो अनादि है। इतनी आत्माओं को कभी क्रिएट किया क्या, ये प्रश्न नहीं उठ सकता। हम सब जानते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है। परम पिता परमात्मा वो भी अविनाशी है। 5 तत्व भी अविनाशी हैं। ये खेल अनादि चलता आया, ये अनादि ड्रामा चला आता बेअंत है। इसका कभी अंत नहीं होता। ये बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। यह बहुत सहज, एक बाप के सिवाय किसी से लगाव ना हो। एक बाप के सिवाय किसी से लगाव ना हो। कोई भी मरे या जिए, गायन भी है अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। समझो कोई भी मर जाता है, फिक्र की बात नहीं होती, क्योंकि ड्रामा अनादि बना हुआ है। ड्रामा अनुसार इस समय जाना ही था। इसमें कर ही क्या सकते। जरा भी दुखी होने की बात नहीं। यह योग बल की अवस्था। कहते जरा भी धक्का नहीं आना चाहिए। सब एक्टर्स हैं, अपना अपना पार्ट बजाते हैं। बच्चों को ज्ञान मिला हुआ है। बाप से कहते हैं हे परम पिता परमात्मा, आकर हमें ले जाओ। इतने सब शरीरों का विनाश कराए, सब आत्माओं को साथ ले जाना, ये बहुत भारी काम हुआ। यहाँ कोई एक मरता है तो 12 मास रोते हैं। बाबा तो इतनी ढेर आत्माओं को लेके जाएंगे। याद करेंगे वो अंतिम दृश्य, जब सब आत्माएं जाएंगी, सबके शरीर यहाँ छूट जाएंगे। बच्चे जानते महाभारत लड़ाई लगती तो मच्छरों सदृश जाते रहते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने की है। सारी दुनिया बदलती है। अब देखो इंग्लैंड रशिया आदि कितने बड़े बड़े हैं। सतयुग में सब थे क्या? दुनिया में ये भी किसी की बुद्धि में नहीं आता कि हमारे राज्य में और कोई भी धर्म थे नहीं। एक ही धर्म एक ही राज्य था। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है। अगर धारणा हो तो नशा सदा चढ़ा रहे। नशा कोई को बहुत मुश्किल चढ़ता। मित्र संबंधी आदि सब तरफ से याद निकाल, एक बेहद की खुशी में ठहर जाएं, ये बड़ी कमाल है। हाँ, ये भी अंत में होगा। पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पा लेते, शरीर से भी भान टूट जाता। बस अब हम चाहते हैं ये जैसे कि कॉमन हो जाएगा, जैसे नाटक वाले पार्ट बजाए फिर जाते हैं घर। ये देह रूपी कपड़ा तुम्हें यहाँ ही छोड़ना है। ये कपड़े यहाँ ही लेते हैं, यहाँ ही छोड़ते हैं। ये सब नई बातें तुम्हारी बुद्धि में है और किसी की बुद्धि में नहीं है। अलफ और बे, अलफ है सबसे ऊपर। कहते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। अच्छा, शिव का काम क्या है? ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते सारी दुनिया दुर्गति को पाई हुई है, मैं आकर सदगति देता हूं। तुम बच्चों को एक बाप की याद से विक्रम विनाश करने हैं। तुम इस दादा को मम्मा को भी याद नहीं करना, ब्रह्मा बाबा को, जगदम्बा अम्मा को, इनको भी याद नहीं करना। हाँ, उनके अच्छे गुणों को फॉलो करना है, पर जब योग लगाते हैं तो अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं ना कि ना मम्मा ना बाबा, कोई की महिमा कुछ नहीं। शिव बाबा ना होता
तो ये ब्रह्मा भी क्या करता। इनको याद करने से क्या होगा। हाँ, तुम जानते हो इन द्वारा हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, इनसे नहीं। ये भी उनसे वर्षा लेते तो याद उनको करना है। ये तो बीच में दलाल है। बच्चे और बच्ची की सगाई होती है तब याद तो एक दूसरे को करेंगे ना। शादी कराने वाला तो बीच में दलाल होगा। इन द्वारा बाप तुम आत्माओं की सगाई अपने साथ कराते हैं। इसीलिए गायन है, सतगुरु मिला दलाल के रूप में। सतगुरु कोई दलाल नहीं, सतगुरु तो निराकार है। भले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते, परंतु वो कोई गुरु है नहीं। सतगुरु एक बाप है जो सबकी सदगति करते हैं। बाबा ने तुम्हें सिखाया तब तुम औरों को रास्ता बताते हो, सबको कहते हो। देखते हुए भी नहीं देखो, बुद्धि शिव बाबा में लगी रहे। इन आंखों से जो कुछ देखते हो कब्र दाखिल होना है। याद एक बाप को करना है, ना कि इनको। याद एक शिव बाबा को करना है, ना कि ब्रह्मा बाबा को। बुद्धि कहती है इनसे थोड़ा ही वर्षा मिलेगा, वर्षा तो बाबा से मिलना है, जाना भी बाबा के पास है। स्टूडेंट को थोड़ा याद करेंगे, स्टूडेंट तो टीचर को याद करेंगे ना। स्कूल में जो तीखे बच्चे होते हैं वो फिर औरों को उठाने की कोशिश करते हैं। बाबा कहते एक दो को ऊंचा उठाने की कोशिश करो, परंतु तकदीर में नहीं तो पुरुषार्थ नहीं करते, थोड़े में ही राजी हो जाते हैं। समझाना चाहिए, प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, बहुतों को समझाने से उन्नति होती है। निमंत्रण देकर मंगाते हैं तो बड़े बड़े समझदार आदमी आते, बिगर निमंत्रण से कई प्रकार के लोग आ जाते, क्या क्या उल्टा सुल्टा भी बोल देते। रॉयल मनुष्यों की चाल चलन बहुत रॉयल होती है। रॉयल आदमी रॉयल्टी से अंदर घुसेंगे, चलन में भी बहुत फर्क रहता। उनके चलने बोलने की कोई फजीलत नहीं। जो रॉयल होते हैं उनमें चलने बोलने की फजीलत होती है। मेले में तो सब प्रकार के आ जाते हैं, किसी को मना नहीं की जाती। इसलिए कहीं भी प्रदर्शनी में निमंत्रण कार्ड पे मंगाएंगे तो रॉयल अच्छे अच्छे लोग आएंगे, फिर औरों को जाके सुनाएंगे। कभी फीमेल्स का प्रोग्राम रखो तो सिर्फ फीमेल्स ही आकर देखें, क्योंकि कहाँ कहाँ फीमेल्स बहुत पर्दे नशीन होती हैं, तो सिर्फ फीमेल्स का ही प्रोग्राम हो, मेल कोई भी ना आए। बाबा ने समझाया, पहले पहले तुम्हें समझाना है कि शिव बाबा निराकार है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों बाबा हुए, दोनों एक रस हो ना सके तो दोनों बाबाओं से वर्षा मिले। वर्षा दादी का या बाप का मिलेगा, दादी की मिल्कियत पर हक लगता है। बोले कैसा भी कपूत बच्चा होगा, दादी का वर्षा तो मिल जाएगा। वो यहाँ का कायदा है। समझते भी कि इनको पैसा मिलने से 1 वर्ष के अंदर उड़ा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट के लॉ ऐसे हैं जो देना ही पड़ता है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। बाबा तो अनुभवी है। एक राजा का बच्चा था, 1 करोड़ रुपया 12 मास में खत्म कर दिया। ऐसे भी होते हैं। शिव बाबा तो ऐसा नहीं कहेंगे कि हमने देखा है, ये कहते हैं, दादा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा को अनुभव है अपने जीवन का, तो बाबा अपने ऐसे अनुभव भी सुनाते हैं कि बहुत ऐसे मिसाल देखे हैं कि माता पिता ने जो पैसा दिया या दादी का वर्षा मिला, उड़ा के खत्म कर दिया। ये दुनिया बड़ी गंदी है, ये है पुरानी दुनिया, पुराना घर। पुराने घर को हमेशा तोड़ना होता। इन लक्ष्मी नारायण की राजाई में देखो कैसे फर्स्ट क्लास है। अब तुम बाप द्वारा समझ रहे हो, तुम भी नर से नारायण बनते हो। ये है नर से नारायण बनने की कथा, सत्यनारायण की कथा। ये तुम बच्चे समझते हो। तुम्हारे में पूरे फ्लावर्स अभी बने नहीं, बहुत रॉयल्टी चाहिए। बाबा कहते खुशबूदार फूल अभी बने नहीं, बनना चाहिए। तुम उन्नति को दिन प्रतिदिन पाते रहते हो, फ्लावर्स बनते जाते हैं। तुम बच्चे प्यार से कहते हो बाप दादा। ये भी तुम्हारी नई भाषा है जो मनुष्यों की समझ में नहीं आ सकती। समझो बाबा कहीं भी जाए, बच्चे कहेंगे बाप दादा नमस्ते, बाप रिस्पॉन्ड देंगे रूहानी जिस्मानी बच्चों को नमस्ते, ऐसे कहना पड़े। कोई सुनेंगे तो कहेंगे ये तो कोई नई बात है, बाप दादा इकट्ठे कैसे कहते हैं। बाप और दादा दोनों कभी होते हैं क्या? नाम भी दोनों के अलग हैं। शिव बाबा ब्रह्मा दादा, तुम इन दोनों के बच्चे हो। तुम जानते हो इनके अंदर शिव बाबा बैठा है, हम बाप दादा के बच्चे हैं। ये बुद्धि में याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, और ड्रामा पर भी पक्का रहना है। समझो कोई ने शरीर छोड़ा,
जाकर दूसरा पार्ट बजाएंगे। हर एक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला है, इसमें कुछ भी ख्याल करने की दरकार नहीं, उनको दूसरा जाके पार्ट बजाना है। वापस तो बुला नहीं सकते, ड्रामा है ना, इसमें रोने की कोई बात नहीं। ऐसी अवस्था वाले ही निर्मोही राजा बनते हैं, ऐसी अच्छी अवस्था वाले निर्मोही राजा बनते हैं। सत्युग में सब निर्मोही होते हैं, यहाँ कोई मरता तो कितना रोते हैं। सत्युग में सब निर्मोही होते हैं, यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते हैं। बाप को पा लिया फिर रोने की दरकार ही नहीं। बाबा कितना अच्छा रास्ता बताते हैं, कन्याओं के लिए तो बहुत अच्छा है। बाप फालतू पैसे खर्च करे और तुम जाकर के नरक में पड़ो, इससे तो बोलो हम इन पैसों से रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलेंगे, बहुतों का कल्याण करेंगे, तो तुम्हारा भी पुण्य हमारा भी पुण्य हो जाएगा। बच्चे खुद भी उत्साह में रहने वाले हैं कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन सब खर्च करेंगे। इतना नशा रहना चाहिए, देना हो तो दो, ना देना हो तो ना दो। तुम अपना कल्याण और दूसरों का कल्याण करना नहीं चाहते हो क्या? इतनी मस्ती होनी चाहिए। बड़े प्यार से माता पिता को समझाना है, धन तो आपको लगाना ही है, ईश्वरीय सेवा में लगे तो आपका भी भाग्य बनेगा, हमारा भी बनेगा। बाबा कहते इतनी मस्ती होनी चाहिए, खास कुमारियों को खड़ा होना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलत से बातचीत करनी है, नम्रता का गुण धारण करना है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है सब कब्र दाखिल होना है, इसलिए इसको देखते भी नहीं देखना। एक शिव बाबा को याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलत से बातचीत करनी है, नम्रता का गुण धारण करना है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है सब कब्र दाखिल होना है, इसलिए इसको देखते भी नहीं देखना। एक शिव बाबा को याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। बहुत ही सुंदर वरदान। मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बना के पूजा करते हैं फिर उन्हें डुबो देते हैं, आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव ऐसार बातें ईर्ष्या अनुमान आवेश आदि की आती हैं तो आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, ये भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद में बीती सो बीती कर स्वनति की लहरों में डुबोते भी हो, लेकिन इसमें टाइम तो वेस्ट जाता है ना। इससे पहले से मास्टर ज्ञान सागर बन, स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त कर दो। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से इन बातों को समाप्त कर दो, इनका चिंतन करके इन्हें बढ़ावा नहीं देना। सरलता का गुण अपनाते हुए बड़ी बात को छोटा कर दो, छोटी बात को समाप्त कर दो। लोगों ने जो समय पे सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। जो समय पे सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। अव्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जो भी राजनेताएं धर्म नेताएं हैं उनको पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमजोर हैं। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन होने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना, राज सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना। आज हम सब याद रखेंगे, मैं समर्थ आत्मा हूं। समर्थ आत्मा व्यर्थ से मुक्त रहती है, छोटी छोटी बातों के खिलौनों से नहीं खेलती। बड़ी बात को छोटा कर देना, छोटी बात को समाप्त कर देना। समर्थात्मा
शक्तियों के सागर में खोई रहती है। सर्वशक्तिवान की शक्तियों को अपने में समाते जाए। इन शक्तियों के छत्र छाया में मैं सदा समर्थ हूं। मेरा बाबा से वायदा है, मुझे आपकी याद से, योग बल से सदा समर्थ रहना है। श्रेष्ठ स्मृति को इमर्ज रखना है। बाबा की शक्तियों को अपने में समाते जाए, दूर दूर तक फैलाए। सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे मैं सदा समर्थ हूं, सदा समर्थ हूं। ओम शांति।